तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12th और इसकी यूनिट फर्स्ट है। लेकिन अगर ये है न्यू एडिशन में और ओल्ड एडिशन की हम बात करें तो ये यूनिट सेकंड है सॉल्यूशन और यूनिट फर्स्ट थी सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे क्या क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव्स में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और एक्सपे कॉन्सेंट्रेशन, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ और डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में और डेविएशन रियल गैस का राउल्स लॉ से। और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोरिलेट कर सकते हैं मासेस, मोलर मासेस का और एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब यहाँ से हम जो है अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं करके ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी। अब देखो इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी इसकी एनसीईआरटी की, पूरा डिस्क्राइब करूंगी एनसीईआरटी। तो यहाँ पे देखो इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सबस्टेंस। तो कह रहा है कि प्योर सबस्टेंस से हम गुजरते हैं तो बहुत कम है ना, जैसे कि मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सबस्टेंस। अब तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं द यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। तो इनके कंपोजिशन पर जो है यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इनकी डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास में क्या होता है कॉपर और जिंक होती है। अब यहाँ पे ये कहता है कि क्वाइट डिफरेंस किससे, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में एक क्वेश्चन जर्मन सिल्वर से बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होती है, क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर अगर 0% लिखा हो तो आंसर 0 पर टिक करना, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होती ही नहीं है, क्योंकि ये होता है कॉपर और जिंक में मिलता है निकिल, तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। और सिर्फ ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक है और जर्मन सिल्वर में निकल और मिल जाती है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर के साथ में जब हम टिन मिला देते हैं तो बन जाता है ब्रॉन्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं कांसा। सॉरी 1 पार्ट्स मिलियन ऑफ पीपीएम है ना ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टू डिके। ये कहते हैं कि 1 पार्ट्स पीपीएम जो फ्लोराइड का है वो टूथ डिके को रोकता है। अगर उसका हम कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी कि 1.5 पीपीएम अगर कॉन्सेंट्रेशन ले लें। अब ये पीपीएम क्या होता है ये मैं आगे बताऊं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब यहाँ पे देखो 1.5 पीपीएम क्या करता है कि जो हमारे टीथ होते हैं उनको मोटेल्ड कर देता है, यानी कि धब्बेदार जैसे पीले पीले से दाग से लग जाते हैं, काले पीले से अजीब से। तो अगर उसका फ्लोराइड 1.5 पीपीएम लेते हैं तब होता है ना। अगर पेस्ट में मिला दें मिल के आता है तो आप पेस्ट लो तो उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी जरूर देख लीजिएगा, तभी कोई भी पेस्ट परचेज करिएगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाए फ्लोराइड का तो क्या होता है ये पॉइजनस हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज रेड पॉइजन, यानी कि जो सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया जाए हमारे तो ये जो है डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और कंटेनिंग सॉल्ट्स पर्टिकुलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन दैट मैच, तो ये ब्लड प्लाज्मा मैच हो जाएगा और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, यानी कि 1 पीपीएम होना चाहिए। अब इस चैप्टर में यहाँ पे कह रहे हैं कि इस यूनिट में हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे और इनके फॉर्मेशन की, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे जैसे लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। We begin with the type of solution, then various alternative. Okay, तो let's start with this unit. यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म होता है सारा मिक्सचर, यानी कि जो सॉलिड और सॉल्वेंट है कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये दिखाई दे तो हेट्रोजीनियस हो जाता है। और सॉल्वेंट और सॉलिड क्या होते हैं, जब कोई सॉल्यूशन होता है उसमें जो मेजरमेंट ज्यादा हो तो होता है सॉल्वेंट, और मेजरमेंट जिसकी कम हो क्वांटिटी वो होता है सॉल्यूट। ठीक है,
और ये इस सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट मिलके बनते हैं। अब देखो यहाँ पे गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और हमें बात करनी है लिक्विड सॉल्यूशन की इस चैप्टर में। तो सॉरी, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? गैस का गैस में, जैसे कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजन मिक्स कर दें, लिक्विड को गैस में क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन, सॉलिड गैस में कैम्फर यानी कि जो कैम्फर होता है उसको नाइट्रोजन गैस में मिला दें, मोमबत्ती, और गैस को लिक्विड में मिला दें तो ये लिक्विड सॉल्यूशन में जाता है। ऑक्सीजन को डिजोल्व कर दें वाटर में, इथेनॉल को डिजोल्व कर दें वाटर में, इथेनॉल होता है लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, ग्लूकोज होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड। तो ये सारे सॉल्यूशन बनते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, और आगे बात करें सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बनता है? गैस को सॉलिड में मिला दें, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड को सॉलिड में, तो ये बन जाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पैलेडियम में। तो गैस इन सॉलिड, अमलगम होता है लिक्विड, और ये सोडियम में मिला सोडियम में सॉलिड, और कॉपर होता है सॉलिड, और गोल्ड भी सॉलिड। जो हमारे जो इयरिंग्स पहनते हैं, हम रिंग पहनते हैं, ये सब गोल्ड के होते हैं मारने को। इसमें 22 कैरेट गोल्ड होता है, उससे अलग जो है कॉपर होता है। तभी अगर सिर्फ हम प्योर गोल्ड पहनेंगे तो ये जो हमारी रिंग सॉलिड रहती है ना, तो वो टूट जाएगी यानी कि पिचक जाएगी, और इसीलिए सॉलिड रहती है क्योंकि इसमें कॉपर मिला होता है। 24 कैरेट में गोल्ड ज्यादा होता है। अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।